अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक फाइनेंस के सब्जेक्ट के लिए। और इसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें हम आज जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, आप सबसे अगेन ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हमारे चैनल को, इन वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ साथ जो है वो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आप हमारी अपडेटेड वीडियोस के साथ जो है वो उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सकें। ओके जी, हम लास्ट लेक्चर तक हमने जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के ऊपर बात की थी कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग क्या होती है। हमने एमएम थ्योरी के ऊपर और उसकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पजल के ऊपर बात की थी, और उसके साथ हमने डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात की थी। आज हम जो है अपना लास्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हमने ये कहा था कि कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग जब हमने करनी है तो हमारे पास उसके दो मेजर पोर्शन हैं। फर्स्ट पोर्शन जो है वो हमारे पास डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और सेकंड पोर्शन जो है वो हमारे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो अब हम लास्ट पार्ट की तरफ से हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। We here emphasize the life cycle of equity financing from startup and alliance financing to the initial public offering, which is called as IPO or sale, and from there on to seasoned equity offerings. तो बेसिकली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो हम जो इक्विटी फाइनेंसिंग की लाइफ साइकिल है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी इक्विटी फाइनेंसिंग की जो लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट फेज होता है वो ये होता है कि जब उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाएगा, जब उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाएगा, उस कंपनी को स्टैब्लिश किया जाएगा, वहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होगा। वहां पे आपको कोई फाइनेंसर फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, कोई इन्वेस्टर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो स्टार्ट होती हैं लेकिन वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट फेज होती है वो स्टार्टअप फेज होती है, जिसमें आपको उसको कंपनी को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टर या फाइनेंसर्स चाहिए होंगे, या जिसको आप अलायंस फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं कि आप जो है वो अलायंस फाइनेंसिंग करेंगे, आप कुछ इन्वेस्टर्स मिलके जो है वो किसी कंपनी को स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट फेज होती है जो उसके स्टार्टअप की फेज है। तो सबसे पहले हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टार्टअप की बात करेंगे, इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करेंगे कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया जाता है तो वहाँ पे फाइनेंसिंग के डिफरेंट मैकेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, वहाँ पे फाइनेंसिंग के डिफरेंट मेथड जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जब कंपनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, कंपनी जो है वो सक्सेसफुली जो है वो चल रही होती है, उसके बाद जो है जो सेकंड फेज आती है ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी फाइनेंसिंग की लाइफ साइकिल में, उसको जो है वो हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है बेसिकली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक में जो है वो लेके जाते हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो पब्लिक के अंदर जो है वो उसके शेयर्स को इशू करते हैं। आप जनरल पब्लिक के लिए जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को, इक्विटी को, शेयर्स को जो है वो इशू करते हैं, उनको सेल के लिए जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं आईपीओ। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी सिक्योरिटी को इशू करते हैं, फर्स्ट टाइम आप अपनी पब्लिक में जाके किसी सिक्योरिटी को जो है वो ऑफर करते हैं, उसको जो है वो हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद जो लास्ट फेज होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इक्विटी फाइनेंसिंग की, वो सीजनड इक्विटी ऑफरिंग होती है, सीजनड इक्विटी फाइनेंसिंग होती है। सीजनड इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि जब आपने अपनी इक्विटी के शेयर्स को दोबारा से पब्लिक में सेल किया, दोबारा से इशू किया, तो उसको जो है वो हम सीजनड इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। इसको अगर हम थ्रू एग्जांपल बात करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी ए है, हम एक हाइपोथेटिकल कंपनी ले लेते हैं। उस कंपनी को 2017 में जो है वो स्टार्ट किया गया। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जितने भी फाइनेंसिंग थी वो डिफरेंट लोगों ने अरेंज की। सपोज हम ये सपोज करते हैं कि जी हमारे पास 5 इन्वेस्टर्स थे। उन 5 इन्वेस्टर्स ने मिल के जो है वो स्टार्टअप फाइनेंसिंग की, उन्होंने उस कंपनी को खड़ा किया, उसको स्टार्ट किया। अब उस टाइम पे उन्होंने जितनी भी फाइनेंसिंग अरेंज की, जितनी भी फाइनेंसिंग लगाई, उस सारी फाइनेंसिंग को हम स्टार्टअप फेज कहेंगे। उनकी जो उन्होंने इक्विटी लगाई है वो फर्स्ट फेज है इक्विटी फाइनेंसिंग की, जिसको स्टार्टअप इक्विटी फाइनेंसिंग कहेंगे।
उसके बाद सपोज 2019 में वो कंपनी स्टैब्लिश हो गई है, वो कंपनी का बिजनेस चल पड़ा है, वो कंपनी अब रनिंग में है, उसकी सेल्स बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो वो जो 5 इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अब हमें जो है इस कंपनी को फर्दर ग्रोथ के लिए जो है वो हमें ज़्यादा फाइनेंसिंग चाहिए, हमें ज़्यादा इक्विटी चाहिए, जो कि हम खुद से जो है वो अरेंज नहीं कर सकते, हम खुद से जो है वो मैनेज नहीं कर सकते। तो वहां पर उन्होंने ये सोचा कि अब हम जो है वो पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में जाके जो है वो हम इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल के लिए प्रेजेंट किया, तो इसको हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और हम सपोज कर लेते हैं कि 2019 में उन्होंने 1 लाख शेयर्स उन्होंने सेल किए, पब्लिक को उन्होंने ऑफर किए और पब्लिक ने वो 1 लाख शेयर्स परचेज कर लिए। तो ये जो 1 लाख शेयर्स हैं इसको हम आईपीओ कहते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में आते हैं, लास्ट फेज में 2020 के अंदर जो है उस कंपनी को फर्दर फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है, और उनको ये लग रहा है कि अगर वो 50,000 और शेयर्स सेल कर दें पब्लिक को 50,000 और शेयर्स जो है वो प्रेजेंट कर दिए जाएं, तो उनको जो फर्दर फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है वो फाइनेंसिंग उनको मिल जाएगी। तो 2020 में उन्होंने 50,000 फर्दर शेयर्स को सेल आउट कर दिया पब्लिक को। अब ये जो 50,000 शेयर सेल किए गए हैं, इसको जो है वो हम सीजनड इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। तो आईपीओ और सीजनड इक्विटी फाइनेंसिंग में मेजर डिफरेंस क्या है कि आईपीओ में जब फर्स्ट टाइम किसी सिक्योरिटी को आप इशू करते हैं तो उसको जो है वो आईपीओ कहते हैं, और फिर जब उसी तरह की सिक्योरिटी को न्यू सिक्योरिटी होगी, लेकिन उसी तरह की सिक्योरिटी पहले भी जो है वो मार्केट में मौजूद है, तो जब उसी तरह की सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम न्यू फॉर्म में सेल किया जाता है तो उसको जो है वो हम सीजनड इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। ऑन द इक्विटी साइड, one central theme is, as in the case of debt, the role of delegated monitoring in alleviating the hazards attached to dispersed ownership। तो जिस तरह से हमने डेट फाइनेंसिंग में भी बात की थी कि इसमें एक मॉनिटरिंग का रोल होगा डेटर्स की, आपके डेट होल्डर्स की तरफ से, इसी तरह से इक्विटी फाइनेंसिंग में भी यही है कि आप जो है वो मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म आपको जो है वो अटैच करना पड़ेगा। उसमें कुछ लार्ज शेयर होल्डर्स होने चाहिए ताकि वो मॉनिटरिंग कर सकें, क्योंकि अगर आपकी डिस्पर्स ओनरशिप है, आपके लार्ज शेयर होल्डर्स नहीं है, तो मोरल हैजर्ड आ जाती हैं, जो हमने पहले भी देखा था, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर आपके कोई लार्ज शेयर होल्डर्स होंगे तो वो एक्टिव मॉनिटरिंग जो है वो कर सकेंगे। Since we have already reviewed the role of large shareholders, board, and the market for corporate control in Chapter 1, so we here focus on that of venture capitalists and alliance partners as illustrations of equity financing in the equity stages of a firm's life. तो हम जो है वो कि लार्ज शेयर होल्डर्स का रोल क्या होता है, बोर्ड्स का रोल क्या है, मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल का रोल क्या है, वो हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर डिस्कशंस कर चुके हुए हैं। यहाँ पे अब जो हमारा मेजर फोकस होगा वो वेंचर कैपिटलिस्ट पे होगा, कि जब बिजनेस को स्टार्ट किया जाएगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट उसको कहा जाता है जो स्टार्टअप की फाइनेंसिंग करता है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, कैसे फाइनेंस करते हैं, और अलायंस पार्टनर्स उनके क्या होते हैं, ताकि हम इसको जो अर्ली स्टेजेस ऑफ फर्म्स की लाइफ साइकिल की जो इक्विटी फाइनेंसिंग है उसके ऊपर जो है वो हम बात कर सकें। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी इस पे, जिसपे हम बात करेंगे प्राइवेटली हेल्ड इक्विटी एंड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, द केस ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हम हमारा जो मेजर फोकस होगा यहाँ पे स्टार्टअप्स पे होगा, कि स्टार्टअप के टाइम पे आप जो है वो कॉस्ट कैसे पे करेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे जो है वो मीट करेंगे। तो यहाँ पे एज इन द केस ऑफ डेट, सर अभी पीछे पीछे वाला सर रहता थोड़ा सा। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जब किसी बिजनेस की को स्टार्टअप किया जाएगा तो वहां पे उसकी फाइनेंसिंग किस तरह से आएगी। सो एज इन द केस ऑफ डेट, company may need to sell their equity to some large sophisticated investors। तो मोस्टली जिस तरह से हमने डेट की बात की थी, स्टार्टअप में जो है वो कंपनी ये कोशिश करेगी कि वो किसी लार्ज सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को जो है अपनी इक्विटी जो है वो सेल करते हैं। 3 prominent classes of such investors in the case of privately held companies are venture capitalists, large customers,
एंड लीवरेज बाय आउट स्पेशलिस्ट। तो मोस्टली जब हम किसी कंपनीज को स्टार्ट करते हैं तो वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो उनको स्टार्ट करना जो है थोड़ा सा इजी होता है। तो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वहाँ पे जब आपने स्टार्टअप की फाइनेंसिंग करवानी है तो थ्री मेजर क्लासेस हो सकती हैं आपके पास, थ्री डिफरेंट एक्टिविटी, थ्री डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं आपके पास फाइनेंसिंग के लिए। उसमें से पहला मेथड जो है वो वेंचर कैपिटलिस्ट है, सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो लार्ज कस्टमर्स हैं, और थर्ड जो है वो लीवरेज बाय आउट स्पेशलिस्ट हैं। एज ए रूल ऑफ थंब, द वेंचर कैपिटलिस्ट, दैट इज द वेंचर कैपिटल पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस और wealthy individuals and large customers provide financing for young high risk firms। तो मोस्टली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं और लार्ज कस्टमर्स होते हैं वो उन कंपनीज के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती हैं जिनकी अभी एज कम होती है, यानी कि जिनका अभी स्टार्टअप्स हैं, और वो हाई रिस्क फर्म्स होती हैं। While the LBOs often concern mature firms with a rather predictable cash flow। जबकि हमने LBOs की हमने पहले भी बात की थी कि LBOs उन फर्म्स के ऊपर फोकस करते हैं जो कि मेच्योर फर्म्स होती हैं और उनके कैश फ्लो जो है वो प्रोडिक्टेड होते हैं। तो जो फर्स्ट टू कैटेगरीज हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और लार्ज कस्टमर्स, वो यंग फर्म्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो है वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो एलबीओ स्पेशलिस्ट होता है वो जो आपके मेच्योर फर्म्स हैं जिनके कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल है उनके लिए फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसको अगर हम फर्दर जो है उसको एलैबोरेट करें, वाइल एलबीओ एंटिटीज आर हाईली लीवरेज्ड एंड वेंचर कैपिटल स्टार्टअप्स कैरी लिटिल और नो डेट, द वेंचर कैपिटल एंड एलबीओ डील्स हैव सेवरल फीचर्स इन कॉमन। तो अगर हम एलबीओ की बात करें और जो कि हाईली लीवरेज फर्म्स होती हैं, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं चूंकि वो स्टार्टअप फर्म्स को करते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई डेट नहीं होता, तो इनमें बहुत बड़ा एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इनमें कुछ फीचर्स जो है वो कॉमन है। अब वो फीचर्स क्या हैं? इंक्लूडिंग हाई इंटेंसिटी मॉनिटरिंग बाय कंसंट्रेटेड आउटसाइड इक्विटी होल्डिंग्स एंड हाई पावर्ड इंसेंटिव्स, that is small cash salary and substantial equity holdings for insider। तो दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें कॉमन है, उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि इसमें जो आउटसाइड इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो एलबीओ स्पेशलिस्ट हो चाहे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हो, वो बहुत एक्टिवली जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कंपनी को, क्योंकि उनका स्टेक बहुत ज्यादा होता है, उनकी फंडिंग बहुत ज्यादा होती है, उनका कंसर्न बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत एक्टिवली मॉनिटरिंग करते हैं, हाई इंटेंसिटी मॉनिटरिंग होती है। और उसके बाद जो इनसाइडर्स होते हैं जिसको मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो सैलरीज होती हैं वो स्मॉल होती हैं, कम होती हैं सैलरीज, लेकिन इक्विटी होल्डिंग जो है वो सब्सटैंशियल होती है, इक्विटी होल्डिंग जो है वो उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एलपीओस में और वेंचर कैपिटल में सेम होती हैं। फर्स्ट, आउटसाइडर्स एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, और जो इनसाइडर्स हैं उनकी जो सैलरीज होती हैं वो कम होती हैं और इक्विटी होल्डिंग जो है वो काफी ज्यादा होती है।